नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट विद्या के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दा पर चर्चा करने जा रहा हूं वे है जीविका रिजल्ट 2026। आप लोग देख रहे हैं कि इस रिजल्ट में बहुत देरी हो रही है। आखिर ये देरी क्यों हो रही है? किसको लाभ देने के लिए हो रही है देरी? कहीं कोई साजिश तो नहीं है? तो सारे बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आखिरकार आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा वो भी बताऊंगा, और एक एक चीज़ पर बारीकी से आते हैं। देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम 15 दिसंबर को ख़त्म हो गया था, यानी तकरीबन 2 महीना होने को है, और अभी तक आपका रिजल्ट जो है सो जारी नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें बैठे हुए थे। किसी पोस्ट के लिए 50,000 था, किसी पोस्ट के लिए 70,000 था। कुछ ही पोस्ट ऐसे थे जहां पर 3 लाख 4 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट बैठे हुए थे। तो जबकि एग्ज़ाम लेने वाली जो कंपनी है वे आपको टीसीएस है, और टीसीएस किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप लोग जानते हैं रेलवे में करोड़ों का वो एग्ज़ाम लेती है, और रिज़ल्ट जो है सिर्फ 2 से ढाई महीना में रिज़ल्ट दे देती है। लेकिन यहाँ पर इतना देरी क्यों हो रहा है, ये मेरे भी समझ से बाहर है। जैसे कि आप इस महोदय को स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन्होंने क्या कहा था जब ये वैकेंसी जारी किए थे, एक इंटरव्यू दिए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 2 माह के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अरे भाई, अब तो लगभग 6 महीना होने को आ रहा है, अभी तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आखिर किसके इशारे पर, किसके कहने पर इतना देरी हो रहा है? और ऐसा ना हो, मुझे तो थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, और ऐसा ना हो कि जितना ये देरी होता जाएगा तो ये एग्ज़ाम आपका जो है, रिज़ल्ट जो है सो उसको आने में बहुत टाइम लग सकता है। या हो सकता है कि रिज़ल्ट में जो है सो आप लोगों को रिज़ल्ट तो देगी, लेकिन हो सकता है उसमें आपका रोल नंबर ना हो, क्योंकि पूरी तरह से ये साजिश के भेंट चढ़ जाएगी। तो ऐसा अगर होता है तो फिर चुप नहीं रहना है, सभी को आंदोलन करना है इसके लिए भी। और ये महीना फरवरी में आपका रिज़ल्ट नहीं आने जा रहा है, कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई चर्चा नहीं है फरवरी में आपका रिज़ल्ट जारी करने के लिए। तो ये बड़ी ही दुखद बात है, क्योंकि आप 3 महीना हो जाएगा आपको, 2 महीना के अप्रॉक्स हो रहा है एग्ज़ाम का। ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए हैं, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी है, टीसीएस से ही उम्मीद है, लेकिन कंपनी से क्या उम्मीद करिएगा? वो तो गवर्नमेंट की इशारा पर ही तो काम करेगी। अगर उसे जिस तरह का जो है इशारा दिया जाएगा उस तरह की काम करेगी। आंसर की जारी किया गया, जबकि टीसीएस जो आंसर की जारी करती है तो उसमें स्टूडेंट ने क्या आंसर किया है वह भी बताती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, टीसीएस ही आंसर जारी किया है, लेकिन स्टूडेंट ने क्या आंसर किया है वह नहीं बताई है टीसीएस ने। ये सबसे बड़ा शक का दायरा जो है यहाँ पर दिख रहा है, और ये सबसे बड़ा शक का वजह भी है। अगर टीसीएस एग्ज़ाम लिया है, आंसर जारी किया, तो उन्हें स्टूडेंट का जो आंसर किया वो तो जारी करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया। अब किसके इशारे पर ये सब हो रहा है पता नहीं। और आप कहेंगे कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ी नहीं है सॉफ्टवेयर में। अरे भाई, उससे आप जैसे कहोगे उस तरह से वो जारी करेगा, इसमें सॉफ्टवेयर की गलती आप नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि रिज़ल्ट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग विलम्ब करेंगे तब तो समझिए कि भाई 60 वाले भी हाथ मलते रह जाएंगे, और 40 वाले को कौन पूछता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ट्विटर कैंपेन ज़रूर अब रखिए। समय आ गया है कि ट्विटर कैंपेन कीजिए, जिससे कि सरकार को, गवर्नमेंट को, और ये जो हिमांशु बाबू है उसको जगाने का काम करिए, ताकि नींद से जागे और आप लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो, और जो शक की गुंजाइश सब पैदा हो रही है उस पर भी विराम लगे। मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, फिर मिलता हूँ। जैसे ही कोई अपडेट मिलता है तो आप लोगों को सूचित करूँगा। जी धन्यवाद।